हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि ऑर्डर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया है तो उसमें उसका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ये एग्जांपल देख लेते हैं। उसके एग्जांपल हमने देखे थे, दैट इज एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो टॉपिक है ये कवर करने वाले हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है वो कवर कंप्लीट करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इफ अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड वेरिएबल y containing a number of arbitrary constant, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें x और y वेरिएबल है और उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है a b, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, arbitrary constant is given, then we can form a differential equation formed by differentiating the given relation enough the number of times so as to eliminate all the arbitrary constants. आपको क्या फाइंड करना है कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से आपको आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट करना है और एलिमिनेट करने के बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है या वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लाना है। एग्जांपल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई भी इक्वेशन में स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट टर्म है तो आपको एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दो कांस्टेंट टर्म है तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या दो वेरिएबल है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है ये। आप देख लो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 6.2, गिवन दैट ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया है स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, और आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करने के बाद जो भी आपको इक्वेशन आएगा वो रहेगा आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अभी स्टूडेंट हमेशा याद रखो कि एलिमिनेटिंग करना है आपको, यानी एलिमिनेटिंग करने के लिए जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 4a आएगा, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, यहां से 3 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन अभी मैं 3 इसमें कॉमन नहीं ले रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, और इसको इक्वेशन 1 देने के बाद 4a की वैल्यू, या फिर इसको और एक बार लिख रहा हूं मैं, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 4a, और मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। और ये जो वैल्यू है, 4a की वैल्यू है, ये 4a की वैल्यू जो है मैं इसमें ही पुट कर रहा हूं, गिवन में पुट कर रहा हूं, पुट इन, या मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। किसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं मैं, 4a की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4a की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx, और ये x का है स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, और फिर इसको सॉल्व करना है। देखो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy बाय dx। ये सभी टर्म में इस साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, या मैं ये छोटा नंबर है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे, 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy बाय dx विच इज इक्वल टू 0।
तो 3x³ माइनस 1x³ 2x³ माइनस y³ प्लस 3xy स्क्वायर dy बाय dx। देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो एलिमिनेटिंग करना था हमको, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पे इस इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट क्या था, 4a था, a था, वही हमने क्या किया, एलिमिनेटिंग किया है। तो लिख लो यहाँ पे देयरफॉर या हेंस दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट। एग्जांपल प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जांपल 2 लिखने के लिए मुझे ये जो मैंने लिखा है वो मुझे इरेज करना पड़ेगा। देखो क्या है एग्जांपल, ये एग्जांपल है, इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना है स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, तो ये 2x प्लस 2by, या आप ऐसे भी लिख सकते हो पहले a इंटू 2x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 2y dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ 1 0। फिर यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा स्टूडेंट ax प्लस by dy बाय dx विच इज इक्वल टू 0। 2 को उधर शिफ्ट कर लो, तो ये क्या आएगा, देयरफॉर ax प्लस by dy बाय dx विच इज इक्वल टू 0। 2 इधर शिफ्ट हो गया। अभी देखो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 पुट कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 पुट कर रहा हूं। अभी क्या करना है, इसको और डिफरेंशिएट करना है अगेन, क्योंकि इसमें a और b अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, मुझे a और b क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव a आएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b, और इसमें आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। देखो y और dy बाय dx सेपरेटली फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टूडेंट ax प्लस डेरिवेटिव ऑफ ax, इसका डेरिवेटिव तो 1 होगा ना, मैं ये ऐसे इस फॉर्म में लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है 1 प्लस b y इंटू इसका डेरिवेटिव ये आएगा स्टूडेंट डी स्क्वेयर y बाय dx स्क्वेयर प्लस dy बाय dx, और ये dy बाय dx, तो ये आएगा dy बाय dx होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, और a की वैल्यू फाइंड करके मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देयरफॉर a इक्वल टू क्या आएगा, ये b की टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये आएगा माइनस b y इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक ही है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज पुट इन 1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज ax स्क्वायर by स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें वो वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है माइनस b y डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू है। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1।
देखो अभी स्मॉल h से, तो माइनस बी, यहां से क्या आएगा यहाँ पे माइनस बी एक्स स्क्वायर, मैं यहां पे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये इसके लिए भी मल्टीप्लाइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां से मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये आपको इक्वेशन 1 में नहीं इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, ax प्लस बी वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। अभी a की वैल्यू ये है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है माइनस बी वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है, प्लस बी वाई डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। देखो यहां से b कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे b लिख रहा हूं कॉमन, b माइनस यहां पे क्या बचेगा, ये जो माइनस साइन है स्टूडेंट्स, माइनस साइन मैं इसमें डाल सकता हूं ब्रैकेट में, तो ये आएगा माइनस वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट निकालने के बाद डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस ये तो कॉमन आ गया ना b कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा y dy बाय dx विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट मुझे एलिमेंटिंग क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमेंट करना है, और इस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, b है, तो b को अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं तो 0 बाय b इज नथिंग बट 0, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे y डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में इसको उधर शिफ्ट कर लो, देयरफॉर ये क्या आएगा y माइनस है तो प्लस में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस आएगा प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर, और ये माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे अभी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो चुका है, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे 2 एग्जांपल्स, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया था वो आपको एलिमिनेट करना है डिफरेंशिएट करके। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट उसके बाद एग्जांपल नंबर 3rd and 4th देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन देख लो, क्या दिया है इसमें, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। क्या करना है स्टूडेंट इस इक्वेशन में, मुझे जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है, और जो भी इक्वेशन आएगा वो रहेगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ पे भी आएगा डेरिवेटिव ऑफ a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y कितना आएगा, ये dy बाय dx इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ log x भी लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आता है, cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। नेक्स्ट स्टेप में dy बाय dx इक्वल टू माइनस a sin log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x कितना आता है स्टूडेंट, 1/x आता है, तो ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, प्लस b cos log x
इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो डिनोमिनेटर है x, ये कंबाइन लिया गया, ये कितना आ गया माइनस ए साइन log x प्लस बी कॉस log x। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, ये जो x है इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx है, तो नेक्स्ट अगर मैंने इसको शिफ्ट किया इधर तो ये आएगा x इंटू dy/dx विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन log x प्लस b cos log x प्लस b cos log x। उसके बाद इसको और डिफरेंशिएट करना है आपको स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखूंगा मैं अगेन डिफरेंशिएट्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस सेकंड फंक्शन इन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव x का 1। यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव करना है, माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। तो देखो स्टूडेंट क्या आ गया, x d2y/dx² प्लस dy/dx, ये प्लस माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, क्या मिलेगा, और ये जो x है का मैं नहीं लिख रहा हूं, तो देखो माइनस साइन अगर मैंने कॉमन लिया तो आएगा a cos log x, माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस की जगह आएगा, माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस की जगह क्या आएगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ आएगा प्लस b साइन log x प्लस b साइन log x। तो ये हो गया स्टूडेंट्स x d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू, ठीक है, माइनस a cos log x प्लस b साइन log x। a cos log x प्लस b साइन log x किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, देखो इसकी वैल्यू है y की वैल्यू है। इसको अगर मैं इक्वेशन बदल देता हूं तो इसके जगह इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट डू राइट, यहाँ पे आएगा y/x, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं y इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो x है स्टूडेंट, ये x को भी इधर लेके जाओ, तो x इंटू x² d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx विच इज इक्वल टू माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माइनस y भी इधर शिफ्ट करना है, देयरफॉर x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इस एग्जांपल का, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था वैसे ही आपको ये सॉल्व करना है। इसमें भी ए आर्बिट्री कांस्टेंट है और वही आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करना है आपको एलिमिनेट करना है, तो जो भी इक्वेशन मिलेगा वो रहेगा आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स गिवन दिया है ऑलरेडी, इसको मैं क्या कर रहा हूं इक्वेशन 1 से डिनोट कर देता हूं पहले। अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx और इसका डेरिवेटिव a e⁵ 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁵ 5 प्लस इसका डेरिवेटिव b e⁻ -5x डेरिवेटिव ऑफ -5x -5 हो गया। ये यहां से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5, यहाँ पे क्या बचेगा a e⁵ प्लस माइनस माइनस b e⁻ -5x dy/dx हो गया ये। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ पे क्या करना है आपको और डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट d2y/dx²। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा देखो यहाँ पे 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव
a e to the power 5x into derivative of 5s 5 minus b e to the power minus 5x into derivative of minus 5। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 इंटू 5 a e to the power 5x माइनस माइनस प्लस b e to the power माइनस 5x, यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 5 5 का 25, और ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, देखो ये इसकी वैल्यू है y की, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं बाय इक्वेशन 1 करके, और इसको इधर शिफ्ट कर लो, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस 25y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स, इसमें एलिमिनेटिंग भी हो गया a और b कांस्टेंट टर्म, तो ये मैं यहां पे लिख सकता हूं हेंस दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एग्जांपल अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएंगे। प्लीज नोट डाउन दिस 2 एग्जांपल। Now we see the example number 6. What we have given this example? We given that y minus a whole square equal to 4x minus b. ठीक है, in this example we eliminating the arbitrary constant, that is a and b. After eliminating arbitrary constant, we obtain required differential equations. Let's see the given example, that is y minus a square equal to 4x minus b. First we differentiate these equations with respect to x, differentiates with respect to x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y minus a into derivative of y minus a, here we using xn formula, okay। 4 इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ x minus b, we can write also in this way, तो 2y minus a derivative of this derivative of y dy by dx and derivative of constant term is always 0, 4 here derivative of x 1 and derivative of constant term is also always 0, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 4 2, मैं क्या कर रहा हूं 2 को चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं y minus a और ये आ गया dy by dx, 0 है लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इधर शिफ्ट कर लो तो 4/2 आ जाएगा y माइनस a dy by dx, therefore y minus a dy by dx which is equal to 4/2 means 2। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इसको और डिफरेंशिएट करना है, यही भी लिख रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन which is equal to derivative of 2, derivative of constant term is always 0, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट देखो y माइनस a इसका डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, तो ये हो गया y माइनस a डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे y माइनस a की वैल्यू पुट करना है, देखो यहां से मैं y माइनस a की वैल्यू पुट निकाल सकता हूं ना, यहाँ पे y माइनस a की वैल्यू क्या आएंगी 2/dy by dx आएंगी, ये वैल्यू जो है स्टूडेंट y माइनस a की वैल्यू ये आपको यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे तो क्या मिलेगी 2/dy by dx, ये हो गया डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दो आप रीजन बाय इक्वेशन 2,
वी पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स फॉर्म इक्वेशन 2। अभी क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड में कौन सा नंबर है, dy बाय dx है, तो dy बाय dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा 2d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा dy बाय dx होल क्यूब और यहाँ पे आएगा 0। ये हो गया स्टूडेंट, हेंस या दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें एक इनिशियल स्टेप ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको y माइनस ए की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है और फिर एलिमेंट करना है। किसको एलिमेंट करना है, इस a को, आर्बिट्री कांस्टेंट को। b तो स्टार्टिंग में एलिमेंट हुआ था। ठीक है, नोट डाउन कर लो एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 8 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स जो पावर में नंबर है, जो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2x से 5x हाईएस्ट पावर है, बराबर है। तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, एग्जाम के हिसाब से 3 मार्क के लिए आ सकता है। इसको क्या करना है, e टू द पावर 5x है ना, 5x ही आपको डिवाइड करना है, e टू द पावर 5 से डिवाइड करना है बोथ LHS एंड RHS। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिवाइड e टू द पावर 5x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आएगा सुन यहाँ पे y अपॉन e टू द पावर 5x, c1 e टू द पावर 2x, यहाँ पे आएगा e टू द पावर 5x प्लस c2 e टू द पावर 5x अपॉन e टू द पावर 5x। तो इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ तो ये आएगा y इंटू e टू द पावर 5x की माइनस 5x आएगा, माइनस 5x आएगा क्योंकि मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ उसको। c1 ये कितना आएगा e टू द पावर 2x और इंटू e टू द पावर माइनस 5x। ठीक है, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा c2, तो y e टू द पावर माइनस 5x विच इज इक्वल टू c1 ए रेस्ट टू पावर m, ए रेस्ट टू पावर n यानी e टू द पावर माइनस 3x प्लस क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट c2 आएगा। अभी क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो c2 एलिमेंट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर माइनस 5x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू c1, यहाँ पे भी क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर c2। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे c2, तो y इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट्स, e टू द पावर माइनस 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5x माइनस 5 प्लस e टू द पावर माइनस 5x डेरिवेटिव ऑफ y, ये आएगा स्टूडेंट dy बाय dx। क्या आएगा ये dy बाय dx आएगा विच इज इक्वल टू c1, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस 0। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 5x यहाँ पे भी है, e टू द पावर माइनस 5x यहाँ भी है, तो e टू द पावर माइनस 5x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ये माइनस का है ना, इसलिए मैं ये स्टार्टिंग ये टर्म पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा dy बाय dx माइनस 5y आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 5x कॉमन आ गया और यहाँ पे आएगा माइनस 3 c1 e टू द पावर माइनस 3x। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे मैं e टू द पावर हाईएस्ट पावर क्या था 5x था, यहाँ पे क्या है माइनस 3x है, तो मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डिवाइड, नाउ डिवाइड e टू द पावर माइनस 3x ऑन बोथ साइड्स। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये कितना आएगा e टू द पावर माइनस 5x अपॉन e टू द पावर माइनस 3x और ये एज इट इज dy बाय dx माइनस 5y इक्वल टू यहाँ पे भी 3c1 e टू द पावर माइनस 3x अपॉन e टू द पावर माइनस 3x। तो ये अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट तो प्लस 3x होगा, प्लस 3x यानी ये माइनस 5x है नहीं, e टू द पावर माइनस 2x क्या बचा, e टू द पावर माइनस 2x बचा, ये एज इट इज dy बाय dx माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ c1, ये तो हट जाएगा
बराबर है ना। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ये एज इट इज आएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस 5 वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, c1 का डेरिवेटिव 0, यानी यहाँ पे 0 आ गया स्टूडेंट्स। और इसको आप सॉल्व करो, देखो यहां से आप अगर देखते हो तो e टू द पावर माइनस 2x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस माइनस माइनस 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये तो कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10y विच इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट कंप्लीट। ये भी अभी मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 10y विच इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा 0 बाय दिस 0, देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, नोट डाउन कर लो इस एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट उसके बाद 10th वाला एग्जांपल देख लेते हैं, क्या दिया 10th एग्जांपल में, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x a cos x प्लस b sin x। इसके पहले का जो एग्जांपल है वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जितने भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ और जो नहीं बता रहा हूँ एक या दो एग्जांपल, वो आपके लिए होमवर्क, वो आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये आएगा y अपॉन e टू द पावर माइनस 2x, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया a cos x प्लस b sin x। नेक्स्ट स्टेप में उसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये आएगा e टू द पावर माइनस 2x, माइनस नहीं आएगा, ओनली e टू द पावर 2x आ जाएगा इंटू y विच इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट फंक्शन का प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 2x, इसका डेरिवेटिव a, डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना आता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना आता है, ये आता है माइनस sin x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ sin x, ये आता है cos x। तो ये देखो यहाँ पे e टू द पावर 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाय dx प्लस y, यही बचेगा। और इसका डेरिवेटिव जो है स्टूडेंट ये क्या आता है, एक से भी यहाँ पे लिख रहा हूं, e टू द पावर 2x dy बाय dx प्लस y, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर 2x इंटू 2, और यहाँ पे माइनस a sin x प्लस b cos x। नेक्स्ट स्टेप में यहां से कॉमन क्या आ रहा है, e टू द पावर 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाय dx प्लस 2y, इतना ही आएगा क्योंकि e टू द पावर 2x तो कॉमन आ गया, माइनस a sin x प्लस b cos x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, उसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन dy बाय dx प्लस 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव यहां पे लिख रहा हूं, क्या आएगा, माइनस a डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x। तो ये कितना आ गया, देखो स्टूडेंट, e टू द पावर 2 इंप्लाइज e टू द पावर 2x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx साइन प्लस का ये स्टूडेंट्स, तो ये आएगा प्लस
देखो यहाँ पे दोनों जगह e टू द पावर 2x है प्लस dy बाय dx प्लस 2y और e टू द पावर 2x इंटू 2 इसका डेरिवेटिव। और यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा a cos x, माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे प्लस ही आएगा b sin x, ठीक है। और यहाँ पे e टू द पावर 2x मैं कॉमन ले रहा हूं, e टू द पावर 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2dy बाय dx, और ये 2dy बाय dx और ये 2dy बाय dx कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आएगा 4dy बाय dx, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2 टू द 4y और ये e टू द पावर 2x कॉमन आ गया, तो इंप्लाइज e टू द पावर 2x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4 dy बाय dx प्लस 4y विच इज इक्वल टू माइनस, ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है किसकी है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है a cos x प्लस b sin x, तो इसके जगह मैं इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू ये मैं लिख सकता हूं ना, इसकी वैल्यू क्या है e टू द पावर 2x इंटू y, यहाँ पे रीजन लिखता हूं बाय इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, e टू द पावर 2x मल्टीप्लीकेशन में उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4dy बाय dx प्लस 4y, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा माइनस y, फिर माइनस y को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, देयरफॉर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4dy बाय dx प्लस 4y प्लस y 5y which is equal to 0। ये हो गया स्टूडेंट, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो यही स्टॉप कर रहा हूं स्टूडेंट, इसमें हमने 10 तक एग्जाम्पल देखे, बाकी जो वर्ड क्वेश्चन है 7 तक जो वर्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।